जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और आज ना मैं महाराज से गणित के विषय में पूछने वाला हूँ, होता क्या है और कैसे किया जाए। चाहे इस पर गुरुदेव मेरी आयुष्मान रही है कि गणित के विषय में जाननी है। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे? गणित के विषय में? जी गुरुदेव, असल में एक ना अभी काम किया था वहाँ उनके घर के आसपास कील वील निकली थी। वो राहुल वाला? जी, कील निकली थी वहाँ पर। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये कैसे होता है, क्या है। तो मैंने कहा भाई इस पे एक वीडियो महाराज पे डलवाएंगे, बनवाएंगे, प्रकाश डलवाएंगे और देखना फिर क्या होता है, कैसे होता है। तो वही अभी। हाँ, ऐसा है ना, सामने वाले व्यक्ति को कच्चा ज्ञान नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या फिर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है बिट्टू, विशेष ध्यान दें, बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आज इसने। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि गणित एक प्राचीन प्रथा चली आ रही है व्यक्तियों को सही करने की। तो ऐसा नहीं है कि भाई गणित कोई बहुत गलत चीज है। हर सही व्यक्ति गणित करवाता है। जी ठीक है, अब गणित ज्यादातर आपने देखा होगा कि ऐसी लड़कियों को या ऐसी महिलाओं को बताया जाता है ज्यादातर जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या हैं, उसे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में पता चलता है कि भाई इनका पैर तो गणित पे पड़ गया है। ऐसा ही कुछ होता है जी। वो पैर पड़ता कैसे है, होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक ऑरा होता है, जैसे हम किसी को काम करते हैं, जैसे मान लो मैं हूं, आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं माता मसानी, ठीक है, और वो आपकी कुलदेवी भी हो या आपने उनकी सिद्धि हासिल किए हुए है, और आप किसी के घर गए, आप एक तांत्रिक हैं और आपने वहां पूजा पाठ की अच्छी तरीके से, भेंट भी दी। क्या दी? भेंट भी दी। अब वो भेंट दोनों प्रकार से हो सकती है, ध्यान रखना बिट्टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है कि भाई बहुत से लोग तो गोले की भेंट देते हैं, बहुत से लोग मुर्गे की भेंट देते हैं, बहुत से लोग इससे बड़ी चीज की भी भेंट देते हैं। ठीक है, अब हमारा टाइम क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम गोले की भेंट दे देते हैं और ठीक है जय माता की। और करने के बाद जब सब चीजें हो जाती हैं तो हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। एक कि हम वो सब चीजें उठवाएं और कह दें कि इसे पतवारिता माता मसानी के ही पास वहां जाकर रख दो। ठीक है, क्लियर। दूसरा कि भाई इसे पानी में बहा दो। ठीक है। तीसरा, कुछ चीजें चौराहे पे रखवा दो। ठीक है। एक चौथा और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं आपको, जो अक्सर कर मैं ज्यादातर यूज करता हूं कच्चे घरों में। मैं क्या यूज करता हूं कि जैसे मेरी अधिष्ठात्री देवी है माता कामाख्या, और मैं जो हवन पूजा घर कीलन करता हूं, ठीक है, वो माता की आन लगा के, और माता भुवनेश्वरी का जो हवन है वो करता हूं, और 10 महाविद्याओं की उसमें आन रहती है। ठीक है, 10 दिशाएं उसमें कीली जाती, और कीलने के बाद में फिर वो जो हवन सामग्री होती है मैं उसे गड्ढा करवा के उन्हीं के घर के बीच आंगन में गड़वा देता हूं और उस गड्ढे को पूरा बंद कर देता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि भाई वो जो ऑरा है वो वही लुक झुक करता रहता है,
और जो जमीन की ऊर्जा है उसको किसी भी चीज में अंदर एंटर आने से रोकता है। ठीक है, ये घर तलक तो ठीक है, क्योंकि भेंट उन्हीं लोगों ने करी है। जी। ठीक है, और उसे लीप लाप दिया उसके बाद में, तो वो अंदर चला गया। अब गलत पे पार कब पड़ सकता है बताओ मुझे? 3 कंडीशनों में पड़ सकता है। एक, या तो किसी ने चौराहे पर रख दिया है और आप जा रहे हो, आपने लात वात लग गई है किसी तरीके से, उसे कहते हैं गलत पे पार पड़ गया। ठीक है। दूसरी कंडीशन कि भाई आप भैंस वैंस अपनी नदी नाले में नहला रहे हो और इधर से आपने बहाया, आगे कोई बिटिया है जो ऐसा कर रही है और फिर वो नीचे आए और वो उसके पैर वैर में लग गया। ठीक है, ये भी गलत। ठीक है। तीसरा, मंदिर पर रख देते हैं, कोई हटा दे उसको, हटा दे, या बहुत से क्या होता है, बहुत सारी चीजें होगी, हटा के नीचे फेंक दे और कोई दूसरा आया उसका पैर उस पर पड़ गया। ठीक है, उस कंडीशन में भी गलत पे पैर डला माना जाएगा। तो जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है उस पर किसी की ठोकर लगी, तो जो पॉजिटिव पुंज है वो दिक्कत क्रिएट करेगा उस व्यक्ति को जिसने उस पर पैर टच किया है। आगे बात समझ में तुम्हारे? तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसे कहते हैं ग्रंथ पे पैर पड़ गया, और उसी कंडीशन में ये सब चीजें मानी जाती हैं। फिर भैया इसका हो जाता है तो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ट्रीटमेंट होते हैं, सब चीजें होती हैं। मतलब एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ, गलत से ये तो आपने पॉजिटिव बता दिया, क्या किसी का हम बुरा भी कर सकते हैं? ग्रंथ से नहीं, ग्रंथ से किसी का बुरा नहीं हो सकता, आपके द्वारा स्वयं नहीं हो सकता। मतलब आप कर सकते हो लेकिन अनभिज्ञता में। यदि आप किसी का ग्रंथ से बुरा करने की सोचोगे तो वो चीज आपको 100% रिएक्ट करेगी। अच्छा, बैक मारेगी। हाँ जी, ग्रंथ से किसी का आप नहीं कर सकते, ग्रंथ से दूसरे की गलती के ही कारण उसे रिएक्शन होता है। जी। तो ये क्या कैसे मतलब करने का तो यही हो गया आपका, आपने जो बताया है। भाई कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। और सपोज दैट कि यही चीजें हैं कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति कर रहा है, लेकिन हो तांत्रिक मांत्रिक, उसने उसी तरीके से करा हो, हाँ ये दिक्कत होती है। फिर उतारते कैसे हैं, चलो बताए देता हूं। ठीक है, इस कंडीशन में सामने वाले व्यक्ति को इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि वो ये पता लगा ले कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने किस चीज से हवन किया था, वो जो किया था, जो रखा था। और जैसे आपने माता मसानी का करा, तो वो क्या है, आपने गोले की भेंट दी जी। लेकिन कुछ ऐसी भी तो लोग हैं जो मुर्गा बकरा इन सब चीजों की भेंट करते हैं, है नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो जब किसी का ठोकर लगता है तो सामने वाले व्यक्ति को पहले तो पूरा हवन करेगा, जो ठोकर लगी है वो पूरा उसका, वो पूरा भेंट देगा उसकी, फिर उसके साथ में अपनी भेंट चढ़ाएगा और भेंट चढ़ाने के बाद उस भेंट के साथ क्षमा प्रार्थना करेगा, तब जाके खत्म होगा, तब जाके वो शांत होगी। जब ही तो कहते हैं कि तेने मेरे को एक लौंग सामने वाले ने दे के भेजा है, 2 लौंग तू देगा जब जाऊंगी, कहते हैं ना चीजें आके शरीर पे कह देती हैं। इसी तरीके से कि भाई किसी ने मुर्गा बकरा एक चीजें काटी है, वो क्या होगा, वो डबल लेके ही जाएगा वहां से कि भाई एक उसका और एक तुम्हारी क्षमा, एक क्षमा। आगे तुम्हारी बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि भगत लोग ठगते हैं, ऐसा भी है कि कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां ये सब चीजें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हवन वगैरह ये सब एक्सपेंसिव हो जाते हैं और ये सब चीजें बहुत पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कुछ लोग हैं जो वामन देव की पूजा करते हैं। ठीक है, वामन देव की पूजा में तो बहुत तगड़ा मामला विधान है। ठीक है, वहां तो वो बोलो महाराज उनकी चलती है। हाँ वो तो चलती है नहीं जी। तो उसमें क्या है, वो बच्चे की जो बलि दी जाती है, हाँ बलि दी जाती है। ठीक है, और
तो मसला ऐसा ही है कुछ, ठीक है। और उस कंडीशन में ऐसी कंडीशन है और बहुत सारी, अगर वहां उसके द्वारा चीज भेजी गई है तो आप सोचो फिर उसमें क्या होता, तो तांडा भी होना है तगड़ा वाला करके, है ना। तो सेम कंडीशन है, ठीक है। किसी ने भाई बुलकिया की छोड़ के नहीं वहां लगा दिए, तो वो सब चीजें ऐसे ही होती हैं जी इसमें सबसे खतरनाक कंडीशन होती है कलुआ की, जी ठीक है। जी बाबा कलुआ पवन, ठीक है। वो क्या है, वो थोड़े से चटपटे दिमाग के हैं, और उग्र तो है ही है। हाँ। तब फिर वो चीजें उसमें आ जाती हैं रिदिम में, फिर आदमी कहता है कि क्या हो गया, वहां ज्यादा धमाका होता है। तो भाई गणंत बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन वो पॉजिटिव पुंज होता है। आप लोगों की गलती के कारण गणंत पे पैर पड़ जाता है, तब ये सब चीजें होती हैं। देखो ये वीडियो सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि कोई व्यक्ति इसे सुनेगा, अच्छे से समझेगा, तो गणंत की पूरी जानकारी उसे अच्छे से मिलेगी। मैं समझता नहीं हूं यूट्यूब पर गणंत के विषय में इतनी डिटेल में कोई वीडियो बनी हुई है। नहीं सर, नहीं गुरुदेव। फिर भी लोग यदि इसे देखें ना, सब्सक्राइब ना करें, तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, सच्चाई बताना। यदि आप लोग देख पाए तो ठीक, ना देख पाए तो जय माता की। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज्ञान अर्जित करें वीडियो को देखकर। जय माता दी।